आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न होती क्या है और वह कितने प्रकार की होती है। देखिए, भिन्न क्या होती है। भिन्न वह संख्या जो किसी संपूर्ण वस्तु के किसी भाग या हिस्से को दिखाती है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसके किसी हिस्से को हमें दिखाना हो तो हम उसको भिन्न के रूप में दिखाएंगे। जैसे ये हमें सर्किल दे रखा है, इसके आधे भाग को दिखाना है हमें। तो इस सर्किल के हमने कितने भाग कर दिए, दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से कर दिए, उसको लिख देंगे नीचे, और एक हिस्से को दिखाना है, उसको दिखाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इसको दिखाएंगे, अगर हमें इसे छायांकित भाग को दिखाना है हमें, तो इसको बोलेंगे 1/2। ऐसे ही ये सर्किल दे रखा है हमें, इसके हमने 3 पार्ट कर रखे हैं, तो 3 हम दिखाएंगे नीचे, और इसके 2 छायांकित भाग को दिखाने के लिए हमें 2 दिखाना पड़ेगा ऊपर। तो इस छायांकित भाग को दिखाने के लिए हम दिखाएंगे इसमें 2/3 भाग हो गया इसका। ऐसे इस सर्किल के हमने 4 भाग कर रखे हैं। इस भाग को दिखाने के लिए हमें एक भाग ऊपर लिखना पड़ेगा, एक, और कौन से हिस्से के चौथे भाग को दिखा रहा है, इसलिए 4 नीचे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, तो भिन्न को लिखते किस रूप में? भिन्न को लिखते हैं हम अंश बट्टे हर के रूप में। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं हम हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बट्टे हर, ये हो गई हमारी भिन्न। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। भिन्न होती है ये 4 प्रकार की। ठीक है, अब ये पहली भिन्न है हमें उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? देखिए, वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा मतलब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उस भिन्न को बोलेंगे हम उचित भिन्न। जैसे हमें उदाहरण दे रखे हैं 5/7। 5 छोटा है, 7 बड़ा है। ऐसे 2/3, 2 छोटा है, 3 बड़ा है। 9/12, 9 छोटा है और 12 बड़ा है। तो ये सारे सब उदाहरण किसके हैं? उचित भिन्न के। दूसरी भिन्न है हमारी अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो। इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जैसे 9/5, 9 बड़ा है 5 से। 10/7, 10 बड़ा है 7 से। 15/12 और 16/9। इसमें देख रहे हैं सब में जो नीचे वाली संख्या हर वो छोटी है, जो ऊपर है अंश वो सब में बड़ी है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगली भिन्न हमारी तीसरी भिन्न है मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या तथा उचित संख्या का संयोजन हो। कौन सी भिन्न होती है? जो एक पूर्ण संख्या हो और एक उचित भिन्न का संयोजन, उन दोनों को मिला के जो भिन्न बनती है उसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। अब क्या क्या होती है उदाहरण देखो, इसको बोलोगे 3 सही 1/2। 3 इसमें पूर्ण संख्या है और 1/2 हमारी उचित भिन्न है, इन दोनों को मिला के ये फ्रैक्शन बन गई। ऐसी 5 सही 2/3। अब ये 5 इसमें क्या है? पूर्ण संख्या है, और ये 2/3 ये होगी हमारी उचित भिन्न। ऐसे ही हमारी 4 सही 1/7 और 2 सही 6/8। ये सारे उदाहरण किसके हैं? हमारे मिश्रित भिन्न के हैं। अब अगली भिन्न हमारी इकाई भिन्न, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश हमेशा क्या हो? एक हो। जिसमें अंश एक होगा उसको हमेशा इकाई भिन्न बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। देख रहे हो अंश में सब में क्या आया है? एक आया है। तो ये सारे उदाहरण किसके होंगे? हमारे इकाई भिन्न के। अब हमें ये सवाल दे रखा है, ये हमें भिन्न दे रखी हैं, और इनमें भिन्नों को छाँट छाँट के लिखना है हमें। कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी हमारी अनुचित भिन्न है, कौन सी इकाई भिन्न है, कौन सी मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो इसमें छाँट के लिखते हैं। देखो, ये लिखा है 3 सही 1/3। 3 इसमें पूर्ण संख्या है और 1/3 क्या है? हमारी उचित भिन्न है। तो ये हमारी आएगी मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको लिखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। 3 सही 1/3 हमारी आएगी मिश्र भिन्न में। दूसरी भिन्न है हमारी 1/8। 1/8 में एक ऊपर आया है, अभी बताया था, जिसमें एक ऊपर होगा उसको बोलेंगे इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न हमारी आ जाएगी इसमें, इकाई भिन्न में लिखेंगे 1/8। तीसरी भिन्न हमारी 5/7। अब इसमें 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो हमारी ये हो जाएगी उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा है। तो 5/7 इसमें लिख देंगे हम उचित भिन्न में। ऐसी 9/5, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हो जाएगी ये अनुचित भिन्न। तो 9/5 होगी हमारी अनुचित भिन्न में। अब 8/12, इसमें भी अंश छोटा है हर बड़ा है, ये भी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी उचित भिन्न। 3 सही 2/4, ये हमारी क्या हो जाएगी? मिश्रित भिन्न। 3 सही 2/4 ये हो गई मिश्रित भिन्न। 15/9, 15 ज़्यादा है और 9 छोटा है, इसमें अंश बड़ा है, अंश बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी हमारी
अनुचित भिन्न, 15/9 लिख देंगे हम अनुचित भिन्न में। ऐसी 5 सही 2/3, ये हमारी हो जाएगी मिश्रित भिन्न, 5 सही 2/3। अगली है हमारी 1/12, इसके अंश में एक आया है तो हो जाएगी हमारी इकाई भिन्न। अब 6/10, अंश छोटा है हर बड़ा है, ये हो जाएगी उचित भिन्न में। 7/3, अंश बड़ा है हर छोटा है, अनुचित भिन्न। अब 3/8, ये हो जाएगी हमारी उचित भिन्न। तो इस तरह से हम भिन्नों को छांटकर अलग अलग लिख सकते हैं। हम जानेंगे हम साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना। ठीक है, मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये हमें फ्रैक्शन दे रखी है, ये हमारी दे रखी है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को कभी भी हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें अंश हमारा छोटा होता है और हर इसमें बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमारी अनुचित भिन्न होगी, क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी, जिसमें अंश बड़ा होगा और हर हमारा छोटा होगा, उन भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब जानते हैं मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। इस वाले हर का अंश में क्या करते हैं, पहले भाग करेंगे। तो हमें 4 का 13 में क्या करना है, भाग करेंगे। तो 4 का 13 में हमें देना भाग, तो 4 तिया 12, 3वां चला जाएगा। ठीक है, और हमारा एक बचेगा शेष। ठीक है, ये हो गया, भाग दे दिया हमने। अब लिखना कैसे वो देखना है, ध्यान से देखेंगे। ये होता है हमारा भागफल। क्या होता है, हमारा भागफल होता है। और ये होता है हमारा शेषफल, शेषफल होता है। और ये होता है हमारा भाजक, जिससे भाग देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। जितना भागफल आएगा उसको लिखना है हमें आगे, जो शेषफल बचेगा उसको लिखना है हमें ऊपर अंश के रूप में, और जिससे भाग दिया उसको लिखेंगे हर के रूप में नीचे। तो ये हमारी बदल गई मिश्र भिन्न में। ऐसे इसको बदल सकते हैं। 3 का भाग 8 में देंगे हम। 3 का भाग किस में देंगे, 8 में। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 बचेगा। इसमें भागफल और शेषफल दोनों सेम है, तो भागफल हमारा क्या आएगा, पहले आगे आएगा 2, और जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे ऊपर 2, और जिससे भाग दिया भाजक वो आ जाएगा हमारे नीचे हर के रूप में। ये बदल गई हमारी मिश्रित भिन्न के रूप में। ऐसे 7/20 को बदलेंगे। 7 का भाग देंगे हम 20 में, तो 7 दूनी 14, और 7 21 ज़्यादा हो गया तो 2 बार देंगे। 7 दूनी 14, 20 में से 14 हटाएंगे तो बचेंगे 6। तो जितनी बार गया है भागफल उसको ऊपर आगे लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया उसको नीचे लिख देंगे। ये बदल गई हमारी मिश्र भिन्न में। ऐसे 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे, 6 पंजे कितने होते हैं, 30। तो 5 बार भाग गया तो इसको लिख देंगे आगे। 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, शेषफल लिख देंगे ऊपर, और 6 से भाग दिया इसको लिख देंगे नीचे। ये बदल गई हमारी मिश्र भिन्न में। ऐसे 9 से भाग देंगे 47 में, तो 9 पंजे कितना जाएगा, 45, और 47 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और 9 से भाग दिया इसलिए इसको लिख देंगे, और जो हो जाएगा हमारा मिश्र भिन्न में। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। जानेंगे हम मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। जो हमारा 8 दे रखा है, 8 का पहले करना है 3 में गुणा, यहाँ करना है गुणा करना है 8 का। तो 8 तिया हो जाएगा 24, और 24 में जो ऊपर अंश में जो जितना होगा उसको जोड़ देना है। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 बट्टे, और नीचे 8 है तो 8 का 8 आ जाएगा। तो ये बदल गया साधारण भिन्न में। ऐसे इसको 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34/6। ठीक है, ये बदल गया साधारण भिन्न में। ऐसे ही 9 का 4 में करेंगे गुणा, 9 चौक 36, और 36 और 5 होते हैं 41, तो 41 अपन कितना हो जाएगा जी, 9, 41/9। ये बदल गया। ऐसे ही 8 का गुणा करेंगे हम 6 में, 8 6 48, 48 और 5 होते हैं 53, तो 53, 53 अपन कितना हो जाएगा 8, 53/8। ये बदल गया हमारा साधारण भिन्न में। ऐसे ही 9 7 63, 63 और 6 हो जाएगा हमारा 69।
ठीक है। 69 अपन कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं।